नमस्कार, मैं हूँ शिखा जैन, वास्तु एक्सपर्ट एंड क्रिस्टल हीलर। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हमारा घर। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बेंगलौर में रहते हैं, जो कि प्लॉट से बने हुए होते हैं, जैसे कि रो हाउसेस हो गए, प्लॉट्स बेंगलौर हो गए, विलास हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अपार्टमेंट्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि स्पेस कॉन्स्टेंट है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी, सेफ्टी है, और बहुत सारे लोग कम्युनिज्म और सेफ्टी के कारण भी अपार्टमेंट में रहते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अपार्टमेंट में हम वास्तु के लिए क्या क्या चीज़ें देखें। जब भी हम अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं तो हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें देखें, मेन चीज़ें, जिससे कि हम वास्तु के दोषों का उपाय कर सकें। जब भी आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं तो वहाँ की दिशाएं अवश्य चेक करें कि कहाँ पे। कई बार हम जब बिल्डिंग में किसी एंटर करते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमते लिफ्ट में जाके और फिर कहाँ से कैसे पहुंच जाते हैं, कई बार हमें दिशाओं का अनुमान नहीं रहता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी फ्लैट में को देखने जाएं, जब उसको सेलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर आप उस फ्लैट के सेंटर में खड़े हो जाए, है ना। एग्जैक्ट सेंटर आपको पता नहीं हो पाएगा, वो हम लोग ऑटोकैड की विधि से निकालते हैं एग्जैक्ट सेंटर घर का कैसे है, क्योंकि फ्लैट में बहुत सारे कटआउट्स भी होते हैं। तो बेसिकली आपको लमसम सेंटर जो भी आपको मिल रहा हो वहां पर खड़े हो जाएं, और उस जगह पे खड़े होके आप अपने एंड्रॉइड फोन में कंपास ओपन करेंगे तो कंपास से हमेशा आपको नॉर्थ दिशा का पता चल जाएगा। कंपास हमेशा नॉर्थ दिशा के बारे में बताता है, वो आपको नॉर्थ दिशा के बारे में बता देगा। फिर वहां से आप बाकी दिशाओं का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग मेरे आगे के टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है उस अपार्टमेंट के प्लॉट का लैंडस्केप। यानी कि हम जिस बिल्डिंग में रहने जा रहे हैं उसके प्लॉट का लैंडस्केप कहाँ पर कैसा है, वहाँ पर स्विमिंग पूल कहाँ पर है, वहाँ पर जनरेटर कहाँ पर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है, बच्चों के खेलने का एरिया कहाँ पर है। ये सब चीजें भी हमारे वास्तु को इफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये ध्यान दें, अगर स्विमिंग पूल आपके घर के वेस्ट में आ रहा है या वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ तक भी आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर हो उसके ऊपर की बिल्डिंग का घर लेना अवॉइड करें। फेसिंग की बात करेंगे तो नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर प्लॉट एरिया नॉर्मली बहुत ही शुभ पाए जाते हैं। कोशिश करें कि टी जंक्शन, जहां पर डायरेक्टली जो चौराहे पे अपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो अपार्टमेंट्स टी जंक्शन पे आते हैं, उनको आप अवॉइड करें। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान देने योग्य है, वो है उस अपार्टमेंट का ऑनरशिप। उस अपार्टमेंट का ऑनरशिप मतलब आप वो अपार्टमेंट नया परचेज करने जा रहे हैं या फिर वहां पर पहले से कोई रह चुका है। भले ही आप उसको रेंट पे ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस अपार्टमेंट का ऑनरशिप मायने रखता है। अगर आप उसको नया परचेज कर रहे हैं तो नॉर्मली वास्तु पूजा और अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधानों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा वहां की शुद्धि हो जाती है। पर अगर आप उस घर को के ऑनर्स पहले रह चुके हैं और आप मल्टीपल ऑनर्स रहे हैं या सिंगल ऑनर भी वहां पर रह चुके हैं और आप उस घर को रीपरचेज या रीऑक्युपाई एज ए टेनेंट करने जा रहे हैं, तो वहां की शुद्धि का विशेष ध्यान दें। वहां की शुद्धि हवन के द्वारा हो सकती है। उस घर का पेंट जरूर करवाएं और कोशिश करें कि जब पेंट करें तो उस घर का कलर रूम्स का स्पेसिफिक कई बार चेंज भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ कुछ भी टूटा फूटा हो वहां पर तो उसकी मरम्मत जरूर कराएं। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है कि आप उस घर में कोई भी पुराना सामान जो प्रीवियस ऑनर का छूट गया हो, उसको हम पहले घर से बाहर निकाल दें।
अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़, अक्सर बाथरूम में या फिर किचन में मोप है या फिर ब्रूम है या फिर फुट मैट है, इस तरह की चीज़ें अगर प्रीवियस ओनर छोड़ कर गया है तो उसको पहले प्लीज़ आप घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब कोई घर लंबे समय से घर में वास कर रहा है तो वहाँ पर उसके ऑरा के कण बिखर जाते हैं। वहाँ उस घर की शुद्धि करना, उसके ऑरा को, घर के ऑरा को क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ का द्वार कैसा हो। जिस भी अपार्टमेंट में आप रहने जा रहे हैं उसका मेन डोर कैसा है। इसमें मैंने एक वीडियो भी डाला है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि मेन डोर, हालांकि घर के ऑनर यानी कि उसके मुखिया से हमारा मतलब इस बात में नहीं है कि जिनके नाम पर एग्रीमेंट है या जिनके नाम पे पेपर्स है। कई बार बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण घर के जो पेपर्स हैं वो अलग अलग जनों के नाम पे कर दिए जाते हैं, पर मुखिया से हमारा तात्पर्य है कि वहां पर किसकी चलती है, उस घर में जिनकी एनर्जीज ज्यादा प्रोमिनेंटली चलती हैं उनकी राशि विचार कर उसके अकॉर्डिंग अगर घर का द्वार देखा जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक इसी तरह से कोशिश करें कि घर के सामने, मतलब द्वार के सामने किसी भी प्रकार का टी जोन, लिफ्ट, स्टेयर केस या फिर डक्ट इत्यादि नहीं आए तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर इस प्रकार के कोई भी दोष है घर में, तो घर में शिफ्ट होने से पहले अगर आप नए घर को परचेज कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि नए अपार्टमेंट को परचेज कर रहे हैं उस समय आप दहलीज के नीचे बहुत अच्छे से उस दहलीज की स्थापना कराई जा सकती है, डोर को पावरफुल किया जा सकता है। इवन कई बार नेगेटिव जोन में भी घर होने पर भी, मेन डोर होने पर भी हम डोर पावर करके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। कॉपर स्ट्रिप एक बहुत ही जाना हुआ मेथड है जिसके माध्यम से डोर की जो एनर्जीज हैं उसको एम्पावर की जाती हैं। हालांकि डोर को एनर्जाइज करने की बहुत सारे मेथड है जिसमें कि डोर पावर हम बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड है जिसको आप घर को जब आप घर में शिफ्ट हो रहे हैं उस टाइम पे कर सकते हैं। हालांकि डोर पावर के और भी मैंने मेथड बहुत सारे इन्वेंट किए हैं जिसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं क्रिस्टल्स के माध्यम से और भी बहुत सारे तरीकों से। अगला पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगी, एक इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात ये रहती है कि घर में बालकनी, जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होती है अपार्टमेंट्स में, बालकनी का होना। अपार्टमेंट्स में बालकनी मोस्टली प्रेफर करें कि आपकी टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट हो। हालांकि कई बार हम हर चीज़ों को कंप्लाइंट नहीं कर सकते कि मेन डोर भी हमें सही मिल जाए और बालकनी भी सही मिल जाए, बेडरूम भी सही मिल जाए, किचन भी सही मिल जाए। तो जस्ट इन केस अगर साउथ वेस्ट में आपकी बालकनी आ रही है तो उसको कोशिश करें आप कवर करवा दें या फिर आप उसमें वेटेज की चीजें, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड चीजें डाल दें जिससे वो थोड़ा सा वहां पर वेटेज हो। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हर किसी का प्रश्न रहता है कि किचन, घर का किचन कहाँ पर होना चाहिए, हमारे अपार्टमेंट का किचन कहाँ पे होना चाहिए। तो पुराणों में वर्णन आया है आग्नेयाम पाक सदनम, मतलब कि आग्नेय कोण में पाक हमारा खाना बनना चाहिए। साउथ ईस्ट में नॉर्मली किचन प्रेफर्ड होता है, पर अपार्टमेंट्स में कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि ईस्ट दिशा से लेकर, अपने घर की ईस्ट दिशा यानी कि 90 डिग्री एंगल से लेकर आप साउथ तक कहीं पर भी किचन अगर हो आपका तो चल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 6 दिशाएं आपको मिल जाती हैं किचन के लिए सबसे उपयोगी। दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा आपके पास में हो सकता है नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट में भी किचन अच्छा माना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका वेस्ट में भी किचन आप कर सकते हैं और पर वहाँ पर किचन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो कि अप्लाई करने पड़ेंगे। वहाँ पे कुछ रेमेडीज के साथ में किचन कर सकते हैं। साथ ही टॉयलेट का भी विशेष ध्यान दें, जैसे कि टॉयलेट कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी अपार्टमेंट पे टॉयलेट है तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें लेना। कई बार मैंने देखा है कि लोग नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं और फिर उसको क्लोज करवा देते हैं, उसके जो उसका सीवेज लाइन है उसको क्लोज करवा देते हैं। पर यहाँ पर भी वास्तु दोष पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट के ऊपर और अपार्टमेंट के नीचे वाले अभी भी उस टॉयलेट को यूज कर रहे हैं। बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए? बेडरूम
कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा में ना पड़ रहा हो। ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में आया हुआ बेडरूम आपके लिए अनेकों प्रकार की बीमारियां ला। बेडरूम वास्तु की जब बात आती है तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आप अपना बेड ऐसी दिशा के हिसाब से प्लान करें जहां से आपका हेड साउथ में आता हो, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर साउथ में आपको हेड नहीं मिल पा रहा है तो आप ईस्ट में हेड रखें। बेडरूम की वास्तु में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा बेडरूम वास्तु का वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग किसके लिए कौन सा वास्तु बेडरूम का वास्तु अच्छा होता है यह भी डाला है। साथ ही साथ मुखिया के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कुंवारे बच्चों के लिए, ऐसे सभी के लिए अलग अलग तरह से कौन कौन से बेडरूम उपयुक्त होते हैं इसका मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है। बहुत लोग के ये भी प्रश्न होते हैं कि अपार्टमेंट में वास्तु अप्लाई होता है भी कि नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जो वास्तु मेरे लिए एप्लीकेबल होगा वही सेम वास्तु एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर रहने वालों, ऊपर की फ्लोर रहने वाले के लिए, और सेम वास्तु अप्लाई होना चाहिए हमारे नीचे की फ्लोर में रहने वालों के लिए। तो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से जान लें कि हर किसी की जन्म कुंडली अलग होती है। जब आपका जन्म हुआ है उस समय आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेन डोर की दिशा है वो भी बदल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को साउथ का जो फेसिंग है डोर, मेन डोर है, वो गलत परिणाम दे। बहुत लोगों के लिए वो बहुत अच्छी परिणाम भी दे सकता है। तो इसी प्रकार से पुराणों में वर्णन आया है वास्तु के बारे में कि वसंती प्राणिनो यत्राह, मतलब जहाँ जहाँ प्राण का वास होता है वहां पर वास्तु अप्लाई होता है। ठीक इसी तरह से अमर्त्याश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र बसंती ही, मतलब कि मर्त्यास और अमर्त्यास मतलब देवता और मनुष्य जहाँ जहाँ पर वास करते हैं वहां पर वास्तु अप्लाई होता ही है। हाई टेंशन टावर का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जब भी अपार्टमेंट बाय करें तो कोशिश करें कि आपका अपार्टमेंट हाई टेंशन टावर से कम 30 फीट की दूरी पर हो। अगर वो 30 फीट की दूरी पे नहीं है तो आपको रेमेडीज करवानी चाहिए। एक चीज और बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि जियोपैथिक स्ट्रेस भी उस प्लॉट का आप काफी हद तक चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग में पता चल रहा है कि वहां पर बार बार लीकेज की प्रॉब्लम या फिर क्रैक्स, दरारों की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, तो मतलब वहाँ का जो लैंड है, जिस लैंड पे वो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो प्लॉट में जरूर कोई ना कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें कि स्पेशली आपका जो अपार्टमेंट आप परचेज करने जा रहे हैं वो अपार्टमेंट की ऊपर नीचे पूरी जो रो है वहां पर तो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। स्पेशली आपके बेडरूम में किसी भी प्रकार का जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं। अब आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं चेक करने के लिए और अपार्टमेंट्स पे तो पॉसिबल नहीं है कई बार कि ये सारी चीजें अप्लाई हो पाए और हमें 100% वास्तु कंप्लायंट घर मिल पाए अपार्टमेंट्स में। मैं मानती हूँ चैलेंजेस हैं, पर फिर भी आप कोशिश करिए जहाँ पर गुणों की अधिकता हो और दोषों की कमी हो। अगर इसमें से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं 80% भी अगर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो भी आप वो फ्लैट का सिलेक्शन कर सकते हैं। पुराणों में वर्णन आया है अल्प दोषम गुणाधिक्यम दोषाय न भवेद ग्रहम, दोषाधिक्यम गुण अल्पत्वम ग्रहमन्ते विवर्जयेत, मतलब कि जहाँ पर दोषों की कमी हो और गुणों की अधिकता हो वहां पर रहना चाहिए, पर जहाँ पर दोषों की अधिकता हो और गुणों की कमी हो उस घर को कोशिश करें अवॉइड ही करें। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी आप अपार्टमेंट या घर को ले रहे हैं वहाँ का ब्रह्म स्थान पे जरूर ध्यान दें। वहाँ का ब्रह्म स्थान पे किसी भी तरह की वॉल या रूम या टॉयलेट नहीं आना चाहिए। वो पैसेज की तरह होना चाहिए, ओपन होना चाहिए वो स्पेस, और इट शुड बी एम्प्टी, ओपन टू वॉक। तो दैट विल बी ऑलवेज ऑस्पिशियस बिकॉज ब्रह्म स्थान हमारे हमसे सारे घर में एनर्जी फ्लो होती है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
और आपको किसी विशेष अगर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है कि छूटा रह गया, आपके कोई प्रश्न हो अपार्टमेंट वास्तु से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।